नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से पैरेललोग्राम जो कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में बेसिक समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये होगी पैरेललोग्राम होता क्या है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड इक्वल हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, समानांतर पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज। ठीक है जी। तो ये हमारी ए है तो ये भी ए होगी, ये हमारी बी है तो ये भी बी होगी। सीधी सी बात, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात हम बाद में समझेंगे, पहले आप ये समझो। जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इनका सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री के बराबर। तो ये थीटा, तो ये क्या होगा 180 माइनस में थीटा। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, इस पैरेललोग्राम में देखो, तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये जो हमारी सी बी और जो ये डी ए है, ये इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो इन दोनों, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस में थीटा। अच्छा जी, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं किसमें, इस पैरेललोग्राम में। तो ये थीटा है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, के सामने एंगल कौन सा है, एंगल सी है, तो ये भी थीटा होगा। और ये हमारा 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो इसके सामने एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये कितना होगा 180 माइनस में थीटा। या फिर आप इसी कंसेप्ट से देखना चाहते हो तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ये पैरेलल है तो ये इंटरनल एंगल जो है ये दोनों, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अगर आप इन दोनों पैरेलल लाइन को देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन को देखोगे, तो आप इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये थीटा है, तो हमारा ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस में थीटा, तभी इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर। इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें याद करने की क्या चीज़ है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, आमने सामने के जो एंगल है वो कौन से, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। दूसरा क्या है, लगातार जो एंगल है ना उनका सम 180 डिग्री होता है। लगातार एंगल कौन से है, थीटा, 180 डिग्री माइनस में थीटा। इस रेखा के ऊपर ही लगातार एंगल दोनों, ये इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपने समझनी है। उसके बाद एंगल रेशो की अगर यहाँ पे हम बात करें तो भैया जो एंगल रेशो होगा ना, वो आमने सामने के तो एंगल बराबर हैं, बिल्कुल है जी। और जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना है भैया, 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये पहला एंगल हमारा और तीसरा एंगल क्या होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला और तीसरा बराबर होंगे। तो भैया पहला हमारा ये हो गया एक्स है, तो ये दूसरा वाई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में थीटा, और जो तीसरा है वो क्या होगा, वो भी एक्स होगा भाई। अरे यार ऐसे ले लो ना, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये हमारा वाई है तो ये वाई होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक्स है फिर वाई है फिर एक्स है फिर वाई है, और एक्स और वाई का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक्स और वाई का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये बात आपने समझनी है, ये एंगल रेशियो है। उसके बाद भाई कंसेप्ट है हमारा इसी पैरेललोग्राम को समझने का। ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें ये डायगोनल हमने खींच दिया D से लेके B। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा हो स्टार्टिंग में ही ज्योमेट्री के चैप्टर में, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ट्रैवर्स लाइन काटती है, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल है वो बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है भाई। ये हमारी क्या है, दो पैरेलल लाइन है, चाहे आप इसको ऐसे देख लो चाहे इसको ऐसे देख लो, कोई दिक्कत वाली, ऐसे देख लो चाहे तो भी ये वाली लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, या फिर ऐसे देखोगे तो भी ये लाइन हमारा जो डायगोनल है ये भी इस तरह से होगा। तो ये अगर हमारा अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। ये हमारा बीटा है तो ये कितना होगा, बीटा होगा। ये हमने मान लिया थीटा और ये थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पॉइंट है वो समझना क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब साइड ही अलग अलग हो गई तो भैया एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल अल्फा है और जो ये बीटा है ये क्या है भैया, इक्वल नहीं होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप इसमें देखो भाई, हमने अभी पढ़ा था अब स्टार्टिंग में ही कि ये एंगल हमारा और तीसरा एंगल क्या है, आमने सामने के एंगल यहाँ पे पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आ जाओ यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ये CDB। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हो जाएंगे भाई, इसमें थीटा है, इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है, इसमें अल्फा है, इसमें थीटा है, इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है। ठीक है, और थीटा के सामने यहाँ पे BD है और इस थीटा के सामने भी BD है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD और
ट्रायंगल सी डी बी। भाई कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए भाई। और जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एरिया हमारा 1 है तो इसका भी एरिया कितना होगा भाई, 1 होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या बात पता चली कि भाई पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है, इक्वल एरिया में बांटता है, डिवाइड करता है। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को समानांतर इक्वल जो ट्रायंगल है उसमें बांटता है, बराबर बराबर ट्रायंगल जो है उनमें डिवाइड करता है। इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम में इस ट्रायंगल का मान लो एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। भाई अगर हमें बोल दे कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालो तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ये थीटा है, ये साइड हमारी पैरेललोग्राम की ए है, लेट कर लेते हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये ए है तो ये भी बी होगी। ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है। तो भाई यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं रूल, यहाँ पे साइन थीटा का रूल लगा सकते हैं, है नहीं। अगर हमें किसी ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है वो पता हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। ये साइन वाला रूल से हम एरिया निकालते हैं जब हमें दो साइड गिवन और बीच के एंगल पता हो। तो 1/2 ए और बी इनटू में साइन थीटा। तो यहाँ से भाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों पूरे दोनों ट्रायंगल का तो एरिया निकालना, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए अब हमें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, फिर तभी तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। इसका एरिया निकाला हमने 1/2 ए बी साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसकी वजह से ना ये भी तो सेम ही होगा ना, इसका जो एरिया होगा उसका वही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ए बी साइन थीटा बचेगा हमारा। अगर किसी भाई को ये डाउट आए ना कि भाई ये तो मान लो थीटा था, ये थीटा था, ये 180 डिग्री माइनस में थीटा है और ये 180 डिग्री माइनस में थीटा था, तो अगर ये साइड हमें गिवन हो, ये साइड गिवन हो तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से निकालें। ये एंगल हमें गिवन हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई। पैरेललोग्राम में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर पैरेलल होती है कि नहीं होती भाई, हाँ होती है। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, जब हमने एरिया निकाला, यहाँ पे ये थीटा था, ये बीटा है हमारा, ये गामा है। बीटा के सामने हमने भुजा ली थी ए और जो अल्फा है उसके सामने ली थी बी। तो जब हम ये ट्रायंगल के लिए थे इस केस में, और जब हम इसी चीज़ को इधर शिफ्ट करते इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये भैया हमारा थीटा होगा। ये अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये भी, ये हमारा अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा के सामने होगी बी और बीटा के सामने कितनी होगी, ए होगी कि नहीं होगी भैया। भाई जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होता है भैया, बराबर होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ए बी इक्वल टू, जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के और जो बी सी है वो किसके बराबर होगी भाई, ए डी के। भाई हमने तो अभी पैरेललोग्राम में क्या जाना था कि पैरेललोग्राम में ये जाना कि जो पैरेललोग्राम हमने बनाया उसमें आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल थी, राइट। पैरेललोग्राम में ठीक है जी, आमने सामने की जो भुजा हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन अब जब हमने इस कंसेप्ट से, जब हम यहाँ एरिया निकाला, एरिया निकालने जब हमने डायगोनल खींचा और ट्रायंगल में देखा, जब हमने देखा इस एंगल के सामने हमने ये भुजा ए लेट की और इस एंगल के सामने भुजा बी लेट की और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये थीटा था पैरेललोग्राम में, तो इसके आमने सामने के जो पैरेललोग्राम में जो एंगल है वो बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से आ गया भाई। ये हमारा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो यहाँ पे बीटा के सामने हमारी ये कितनी साइड है भाई, ए, तो इस बीटा के सामने ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए, और यहाँ पे अल्फा के सामने ये बी थी तो यहाँ पे बी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे पता चला पैरेललोग्राम में जो साइड है वो पैरेलल होने के साथ साथ आमने सामने की साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल तो हैं ही हैं, वो इक्वल भी हैं। तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए डी, बी सी बराबर ए डी।
उसके बाद भाई कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा पैरेललोग्राम, यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने लिख रखी है ये तक हमने सारी समझ ली हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजा हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल होने के साथ साथ वो इक्वल भी होती हैं। ये है तो ये है, ये अभी तक हमने जान लिया। ये थीटा है तो सामने का एंगल कितना होगा भैया, ये भी बराबर होगा थीटा। ये 180 डिग्री माइनस में थीटा है तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जब ये डायगोनल खींचा जो AC है, इसको हम लेट कर लेते हैं ये D1 है, ठीक है जी। D1 है तो हम ट्रायंगल ABC को देखते हैं। ट्रायंगल ABC में ये भुजा हमने A लेट की है, ये B लेट की है, ये D1 हो गया हमारा, ठीक है जी। और ये हमारा 90 डिग्री नहीं है भैया, ये है 180 डिग्री माइनस में थीटा। तो यहाँ पे हम कोसाइन रूल लगा के D1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसाइन रूल से, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर ये वाली साइड माइनस में 2AB माइनस में 2AB, ये कोसाइन रूल लगा रखा है। कभी आप सोचो A प्लस B का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो कोस 180 डिग्री माइनस में थीटा, बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है जी। ये इसको हम सोल्व करेंगे। कोस 180 डिग्री माइनस में थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो D1 A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB माइनस में कोस थीटा, तो D1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा 2AB कोस थीटा। ये बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आराम से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से जो BD है, BD हमारी किसके बराबर मान लेते हैं, जो डायगोनल है ये D2 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम BD हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी जो कंसेप्ट था हमने अगर पीछे पढ़ा हो, AC इज़ नॉट इट्स इक्वल टू BD, जो ये दोनों डायगोनल है ये इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ये बात आपने अभी तक तो जान ली होगी। अब ट्रायंगल ABD, अभी तक तो हमने इस पे काम किया था ABC पे, अब ट्रायंगल पे देखो ABD, ये वाला डायगोनल ले रहे हैं। अभी तक हमने ये डायगोनल लिया था, अब ये डायगोनल लेके इस ट्रायंगल से हम देखो क्या निकाल सकते हैं, कोसाइन का रूल यूज करेंगे। D2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कोसाइन रूल से माइनस में 2AB कोस थीटा, ये थीटा था। ये इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल मैं बना दूं ट्रायंगल यहाँ पे, ट्रायंगल DBA, ये थीटा है भाई, ये A है, ये B है, ठीक है। अब यहाँ पे कोसाइन रूल जब हम लगाएंगे तो D स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB कोस थीटा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो AC होगा ना वो बड़ा होगा BD से, ठीक है जी। AC बड़ा होगा BD से, राइट। अब कैसे होगा वो भी कोई बात नहीं, हम आगे कहीं ना कहीं समझ लेंगे। अब ये जो हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन ये आ गई, एक पहली इक्वेशन आई थी जब हमने ये ट्रायंगल माना था, ये डायगोनल खींचा, तो इससे हमने जो D1 की वैल्यू निकाली थी वो, तो D1 की वैल्यू आई थी D1 स्क्वायर इज इक्वल टू A कोसाइन रूल से A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, और ये D2 की आई है, D2 स्क्वायर हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB कोस थीटा। यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे तो D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा भाई, ये तो कट जाएगा, ये प्लस प्लस का कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। तो 2A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर आ जाएगा, हाँ। तो D1 डायगोनल D1 और D2 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, 2A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और भैया जो ये हमारा अक्यूट एंगल था, ये थीटा क्या है, हमारा अक्यूट एंगल है, और ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है भैया 180 डिग्री माइनस में थीटा, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने क्या होगा, बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल के सामने जो ये भुजा है ना डायगोनल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगी, बड़ी होगी, और ये छोटी होगी। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये आया है डायगोनल और जो हमारा ये पैरेललोग्राम है, जो ये क्वाड्रिलेटरल है, जो पैरेललोग्राम है, इसके चारों साइड के और डायगोनल के बीच में रिलेशन आया है। अब हमें दो साइड दे देगा, ठीक है, एक डायगोनल दे देगा तो दूसरा डायगोनल पूछ लेगा। इस तरह से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। अरे यार, अक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, वो 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। ये बात तो आप लोगों ने समझ ली होगी अभी तक यार। उसके बाद भाई हमारा कंसेप्ट है यही हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल हैं, ये A इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, ये B होगी, ये B होगी, ठीक है। ये हमारा भाई दोनों डायगोनल हमने खींच दिए हैं इसके। ये वाला जो AC डायगोनल है ये बड़ा होगा, जो BD है वो छोटा होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अभी तक, ओके। और यहाँ पे ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यार डायगोनल जब खींचते हैं तो।
और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये गामा है तो ये गामा होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर होंगे, ये हमारा थीटा, मान लो ये एंगल कुछ भी है, जो भी एंगल मान लो उतना ही बराबर ये होगा, ये जो एंगल होगा वो यही होगा। आमने सामने के जो ट्रायंगल हैं ये बराबर होंगे, ये मान लो वो पॉइंट है ना हमारा, ट्रायंगल ओ डी सी और ट्रायंगल ओ ए बी, ये दोनों आमने सामने के जो ट्रायंगल होंगे ये बराबर होंगे। और बी ओ किधर है भाई, बी ओ और जो हमारी डी ओ है, डी से लेके ओ, ये क्या होंगी भैया, बराबर होंगी, बी ओ बराबर डी ओ। भाई जो ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे देख लो भैया, इसमें अल्फा है, इसमें गामा, इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इसमें भी अल्फा ये गामा, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं होंगे। इसमें इस एंगल के सामने ए है, इसमें भी इस एंगल के सामने ए है, तो ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर हो गए, हाँ जी इक्वल हो गए बिल्कुल। और ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे है, इस ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ अगर आप देखो जो हमारा अल्फ़ा है इसके सामने क्या है भैया, ये जो डी ओ है, तो ये जो डी ओ है अल्फ़ा के सामने जो है, वही अल्फ़ा के सामने जितनी लेंथ इसकी होगी अल्फ़ा के सामने उतनी ही लेंथ है, अल्फ़ा कहीं और है तो उसकी बराबर होगी। ये अल्फ़ा इधर जितना है उतनी ही लेंथ इस अल्फ़ा के सामने होगी, तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी भाई। जो हमारा ओ डी और जो ओ बी है वो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे इसको देख लो आप, गामा के सामने क्या है भैया, ए ओ है, तो जो लेंथ गामा के सामने ए ओ की है वही लेंथ गामा के सामने यहाँ पे होगी। गामा के सामने क्या है भाई, ओ सी, तो इसकी लेंथ होगी तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, या फिर कह सकते हो ए सी का हाफ। तो यहाँ पे हमें पता चलेगी जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, लंबाई में अलग अलग होंगे लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बट हाँ एक और चीज़ है, लेकिन 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट नहीं करेंगे भैया। कभी आप ये सोचो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन जो हमने कंडीशन देखी है एंगल के हिसाब से वो अलग है, बी ओ जो बी ओ है वो बराबर है भैया डी ओ की, लेकिन दोनों डायगोनल की जो लेंथ होगी वो अलग होगी, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे भैया ईच अदर। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हाँ, एक और छोटा सा कंसेप्ट है इसी में, देख लो पैरेललोग्राम में। ये पैरेललोग्राम ये डायगोनल है भाई। अगर आप ट्रायंगल ए बी डी को देखो, ये जो हमारी ओ है, ए ओ है, ये क्या है भाई, मीडियन है। जिस रेशो मीडियन इस डी बी को डिवाइड कर रही है जिस रेशो में, उसी रेशो में इस दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा। जो रेशो इनका होगा वही रेशो, जो ये जो मीडियन है ये डी बी को जिस रेशो में, बेस को जिस रेशो में डिवाइड करेगी उसी रेशो में एरिया होगा इन ट्रायंगल का। एरिया वन होगा कि नहीं होगा भाई। तो भाई जो ये मीडियन है ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। जब आप ये एओ को देखोगे तो भैया एओ क्या है, पहले तो ये डीबी जो बीडी है उसको इक्वल पार्ट में बांटेगी, और दूसरा क्या है, इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। ये बात अभी तक वैसे आप लोग को समझ जानी चाहिए, इतना टाइम हो गया यार पढ़ते हुए ज्योमेट्री। तो भाई जब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, ये 1 है ये 1 होगा, तो इसके सामने के मैंने अभी आपको बताया दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका होगा। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला, पैरेललोग्राम में डायगोनल खींचने के बाद जो ट्रायंगल बनेंगे उनका जो एरिया है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद भाई कंसेप्ट है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम की ये भैया आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती हैं, इक्वल भी होती हैं। ये अभी तक हमने जान लिया, ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। उसके बाद हमने एक डायगोनल खींचा, अच्छा डायगोनल खींच दिया हमारा बी डी। पहले ये बताओ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस गुना में हाइट। बेस तो मान लो ये हो जाएगा, हाइट कहाँ से निकालेंगे। तो जब डायगोनल खींचा तो डायगोनल जब हमने खींच दिया, ये ट्रायंगल बन गया हमारा ए डी बी। ट्रायंगल ए डी बी का एरिया हम निकाल के अगर दुगना कर देंगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। हाँ जी, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कैसे निकलेगा भाई, हमारा बेस गुना में हाइट। तो बेस गुना में हाइट क्या होगा, 1/2 गुना में 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। तो बेस हमारा ए है, हाइट क्या होगी, हाइट होगी इस ट्रायंगल की क्या भैया, यहाँ से डी पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो डी जो हाइट है उसको हमने मान लिया h1। तो यहाँ पे 1/2 गुना में बेस हो गया हमारा ए, हाइट होगी हमारी h1, ठीक है। इनटू में हम 2 कर देंगे। 2 इसलिए किया है कि इसका भी तो ये भी जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो 1/2 गुना में ए इंटू में h1 इंटू में 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ गया भाई पैरेललोग्राम का एरिया, ए इंटू में h1। या जब हम बेस इसको लेते हैं तो भैया हाइट
बेस इसको लेंगे तो सीधी सी बात है, बेस अगर हम यहाँ पे ये b लेंगे तो हाइट हमारी बदल जाएगी, इसको आप h2 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाई इक्वल टू क्या होगी, बेस इंटू इक्वल टू किससे हो जाएगी भाई, b इंटू में h2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगी। बेस के हिसाब से मानने की बात बोली मैंने, बेस अगर ये मानोगे तो ये h1 हो जाएगी, बेस ये मानोगे तो यहाँ पे ये खड़ी हो जाएगी h2। ठीक है, तो a और b का रेशो क्या आ गया भाई, जो a और b का रेशो आ गया h2 अपॉन में h1। अगर बेस ये माना जाए तो हाइट ये हो जाएगी h2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है भाई। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये निकला है, जो पैरेललोग्राम की जो साइड है उनका जो रेशो होता है वो हाइट के जो रेशो है उसका रिवर्स होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, यही कंसेप्ट है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस जितने कंसेप्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।